वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स और आज के वीकेंड के वार के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको फैमिली वीक की भी सारी जानकारी दे देंगे। ऑलरेडी प्रोमोज आने शुरू हो गए हैं। प्रोमो में जो आप देख रहे हैं फुटेज वो घर के वीडियो हैं, लोगों ने अपने अपने घर से रिकॉर्ड करके मेकर्स को भेजा है। एक्चुअल में घर में अभी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं गया है, पर एनीवे हम फैमिली वीक के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम आज के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। आज के एपिसोड में अभिषेक बाहर जाता है, उसके बाद फिर वापस भी आता है। इसके बारे में हमने मोस्टली जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी वो कल के वीडियो में ही बता दी थी, लेकिन आज के एपिसोड में जिस तरह से जो जो चीज़ दिखाया गया हम एक एक करके उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा कि कल जो रिजोल्यूशन वाले टास्क था उसमें अभिषेक जो है अंकिता का गुलाम बनता है और वो बहुत ही स्पोर्टिंगली और बहुत अच्छे तरीके से उस टास्क को कर रहा होता है, एकदम फन वे में, मस्ती वे में। वहाँ पे ईशा फिर से पोक करना स्टार्ट करती है, चिंटू फिर से पोक करना स्टार्ट करते हैं और मुनव्वर फारूकी बैठ के अंकिता को सारी चीज़ें डिकोड करके बता रहा होता है, उसके माइंड में ये फीड कर रहा होता है। मुनव्वर फारूकी ने पूरा का पूरा जो है ना ये अभिषेक का एंट्री बिग बॉस को कैसे कराना है, ये मेकर्स को पूरा का पूरा मुनव्वर फारूकी ने फीड कर दिया और उनके प्लेटर में सजा के दे दिया कि आपको किन पॉइंट्स का यूज़ करना है, कैसे उसको अभिषेक कुमार को वापस लेके आना है। ये जो पूरा का पूरा गेम हुआ वो मुनव्वर फारूकी ने ऑलरेडी मेकर्स को पूरा स्क्रिप्ट दे दिया था। सबसे पहले कैप्टेंसी टास्क के बाद में मुनव्वर फारूकी ने ये लाइन बोल दी कि गुनाहों की सज़ा भी होती है और माफ़ी भी होती है, देखना है कि तुझे माफ़ी मिलता है या सज़ा। और जैसे ही मुनव्वर ये बोलता है, बिग बॉस बोलते हैं कि वाह मुनव्वर क्या लाइन बोली है आपने। वहाँ से मुनव्वर फारूकी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि माफ़ी भी होती है गुनाहों की और इस केस में तो बहुत ज़्यादा पोकिंग हो रही है। उसके बाद जगह जगह पे मुनव्वर फारूकी ने पोकिंग वाली बातें हर आदमी के मुंह से निकलवाई। उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जब चिंटू के मुंह से एक कन्फेशन ले लिया कि वो चाहता था कि उसको ट्रिगर करे उसको और वो उसको मारे। वो चिंटू ने अपने मुंह से कह दिया कि वो थप्पड़ मारा, मैं चाहता तो अपना फेस हटा सकता था लेकिन मैंने हटाया नहीं, मैंने जानबूझ के अपना वहीं रखा चेहरा ताकि वो मुझे मारे। तो ये सारा कन्फेशन और सब कुछ लेके मुनव्वर फारूकी ने एकदम से डील डन कर दिया था, मेकर्स को सब कुछ परोस के दे दिया था जिसके बेसिस पे मेकर ये डिसीजन ले पाते। उसके बाद अननेसेसरी अंकिता लोखंडे को ट्रैप किया गया। अंकिता लोखंडे को जानबूझ के बिग बॉस ने रूल बुक के आधार पे ये लाइन बोला। अब रूल बुक में तो यही लिखा है कि अगर आप फिजिकल वायलेंस करेंगे तो आपको घर से निष्कासित किया जाएगा और उसी रूल के आधार पे तहलका ऑलरेडी इविक्ट हो चुका है। तो अंकिता लोखंडे ने जो वहाँ डिसीजन लिया कि घर से जाना चाहिए उसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन वीकेंड के वार पे सुनाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ज़बरदस्ती का एक मुद्दा पकड़ के और जहाँ पे कि मुनव्वर फारूकी को थैंक यू कहना चाहिए मेकर्स को, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने मेकर्स का सारा काम करके दे दिया, सब कुछ एकदम से चिंटू को ट्रैप करके उसके मुंह से कन्फेशन लेके सारा नैरेटिव सेट करके मुनव्वर फारूकी ने घर के अंदर दे दिया। फिर भी अननेसेसरी टीआरपी के लिए हर वीक मुनव्वर को अननेसेसरी बहस करना है, तो आज भी मुनव्वर फारूकी को पकड़ा गया, जबकि मुनव्वर फारूकी ने ही मेकर्स का आधा से ज़्यादा काम कर दिया था। उसके बाद अंकिता लोखंडे जब बोलती हैं कि हाँ उसको घर से जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर आप सवाल ही ये पूछोगे कि रूल बुक के आधार पर क्या होना चाहिए, रूल बुक आप खोल के देखो और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फिजिकल वायलेंस करते हैं तो आपको जाना चाहिए, तो वहाँ पे अंकिता ने बोला जाना चाहिए। और ये दिमाग से पैदल ईशा वो कह रही है कि मुनव्वर से अगर पूछा जाता तो वो कहता कि नहीं मैं कल बताऊंगा। ऐसा कहीं होता है कि अगर बिग बॉस औरा से पूछते तो औरा तक वहाँ पे डिसीजन लेता, ईशा लेती, चिंटू और उन कोई से भी पूछता, अगर बिग बॉस किसी से भी अगर बिग बॉस पूछता कि भाई अभी बताओ आपका फैसला, तो अभी बताता वहाँ पे। तो ईशा मालवी एक अलग से ही एंटी मुनावर गेम रचने की कोशिश करती है जहाँ पे कि कोई ना सर पैर होता है ना कोई लॉजिक होता है उसकी बात पे। ईशा मालवी और जोकर में अब ज़्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा। और चिंटू ने तो अपनी जो बेड़ा गर्क की है, एक टाइम था कि वो इतना इंटरटेनिंग और इतना अच्छा लगने लगा था सबको, और उसने अपना पूरा का पूरा इमेज भी खराब किया, अपना गेम भी खराब किया, अपने पॉपुलैरिटी को भी उसने बहुत उसके डाउन चली गई। अब जो है चिंटू टॉप 5 में कहीं से भी नहीं जा सकता। अंकिता के डिसीजन लेने के बाद फिर अभिषेक जाने लगता है। अभिषेक को मुनव्वर फारूकी गले लगाता है और गले लगा के कहता है तू वापस आएगा। मुनव्वर फारूकी उसके कान में कहता है तू वापस आएगा, क्योंकि मुनव्वर फारूकी को पता था उसने केस इतना अच्छा तैयार कर दिया है कि वो वापस आएगा ही आएगा। उसके बाद सलमान खान आते हैं, ऑब्वियसली पुराने सीजन का अर्चना गौतम वाला पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं, सबको जस्टिफाई करके सबके कान एकदम कानों में बात डाल के कि अभिषेक गलत नहीं था, उसको वापस आना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांगली डालने की कोशिश करते हैं। जब पूछते हैं कि किस किस को लगता है कि अभिषेक को आना चाहिए, बिना सोचे समझे सबसे पहले मुनव्वर फारूकी हाथ उठा के कहता है कि मुझे तो लगता है उसको आना चाहिए, 100% आना चाहिए।
लेकिन अर्चना के केस में ज़्यादातर लोगों ने हाथ उठा दिया था, यहाँ पे मामला फंस गया था। 5 लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, जिसमें ईशा, चिंटू, विकी, अरुण और मनारा चोपड़ा थे। इन सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। अंकिता हाथ उठाने में झिझक रही थी, लेकिन मुनावर फारूकी ने फिर वहाँ से सलमान खान चूँकि बोल दिया था कि इन लोगों का, चिंटू और समर्थ का तो पर्सनल मैटर है, इनका वोट काउंट नहीं होगा। और अरुण बोलता है कि 5 और 4 हुए हैं, तब मुनावर फारूकी फिर से बोलता है कि 5 और 4 नहीं, 4 और 3 है, 4 फेवर में है, ईशा चिंटू का वोट काउंट नहीं होगा। तो मुनावर फारूकी ने अपनी तरफ से सारी दोस्ती निभाई, अपनी तरफ से मेकर्स का सारा काम किया। और फिर भी देखिए कि कैसा होता है, आप दुनिया में जब किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, फिर भी है ना, आपका कोई उपकार नहीं मानता। ना मेकर्स ने थैंक किया मुनावर को, ना अभिषेक ने आके किया थैंक उसको कि तूने है ना सब कुछ जो है मेरे लिए इतना कर दिया, सारी बातें जो तूने मेरे लिए बोली, मुझे अकेले में जो बैठ के समझाया ईशा के बारे में, या पोकिंग वाली बात मेरे साथ जो बैठ के डिस्कस किया ताकि मेकर्स तक ये बात पहुँचे, कुछ नहीं दिखा के वो आके सवाल कर रहा मुनावर से, तूने मेरा स्टैंड नहीं लिया। अरे बेवकूफ़ को ये समझना चाहिए कि आज पूरी इंडस्ट्री, सलमान खान, सब कोई अभिषेक का फेवर कर रहे हैं, सब कोई, उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ से यहाँ चली गई सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुनावर फारूकी ने उसको पोकिंग में जाके बीच में उसका हेल्प नहीं किया। मुनावर फारूकी ने अपनी तरफ से जो हेल्प करना चाहिए वो हेल्प किया। जैसे ही नॉमिनेशन टास्क खत्म हुआ, नॉमिनेशन टास्क के दौरान में जब वो हाइपर हो रहा था, मुनावर फारूकी उसके कान में जाके बोलता है तू एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ पर तू एक्स्ट्रा ओवर जा रहा है। तो वहाँ पर मुनावर फारूकी ने अपना दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया। जब बाहर आया, वहाँ पे अरुण भी चढ़ने लगा चिंटू और ईशा के साथ, तो मुनावर ने अरुण को साइड में ले आके अपना झगड़ा, जबकि मुनावर अवॉइड कर सकता था, अरुण के साथ एक अपना झगड़ा क्रिएट करके अरुण को साइड किया। उसके बाद जब चिंटू, ईशा और अभिषेक लड़ रहे थे, तो मुनावर ने आयशा को बोला भी कि ये जो हो रहा है ये अभिषेक के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुनावर को पता था कि ये जो इतना एक्सट्रीम लेवल की पोकिंग कर रहे हैं और इसको मेंटल और मेंटल हेल्थ को लेके बोल रहे हैं, बाहर अभिषेक के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी बनेगी। मुनव्वर फारूकी एकदम समझ गया था कि ये अभिषेक के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, उसके लिए सिंपैथी और सपोर्ट बाहर बहुत बढ़ेगा। तो मुनव्वर ने जानबूझ के वहाँ पे नहीं आया, लेकिन अगर बीच में कोई भी आ रहा था, नेक्स्ट डे सेम ईशा, चिंटू और अभिषेक की लड़ाई चल रही थी। जिस समय अभिषेक ने चाटा मारा, वहाँ पे अंकिता घुस रही थी ईशा चिंटू के साइड से। मुनावर ने अंकिता को भी रोका कि आप बीच में मत घुसो। लेकिन बस ये है कि मुनावर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभिषेक सच में चाटा मार देगा, और वो चाटा मार देता है। जब चाटा मार देता है, उसके बाद भी सारा का सारा मैटर को मुनावर ही संभालता है। वो उसको साइड ले जाता है बेडरूम में, कहता है तू बस समर्थ से भी माफ़ी मांग, बिग बॉस से भी माफ़ी मांग, तेरे से जो होना था वो हो गया है, अब तू बस कंट्रोल कर और शांत रह। उसके बाद कैप्टेंसी टास्क होता है, उसमें मुनावर मेकर्स के दिमाग में बात फीड करता है कि माफ़ी भी हो सकती है। फिर चिंटू से मुनावर उसका कन्फेशन निकालता है। उसके बाद पोकिंग वाली बात अंकिता से हर घर में जाके बैठ के बात करता है, ताकि पूरा का पूरा नैरेटिव अच्छे से सेट हो जाए, और उसका फ़ायदा उठा के मेकर्स और सलमान खान ने अभिषेक को वापस ले आए। उसके बाद विकी जैन जो है अंकिता से फजूल कर लड़ रहा था कि तूने हाथ क्यों उठाया, हालांकि वो कंफ्यूज लेडी है, विकी जैन भी कंफ्यूज है। एक रात पहले इतना रो रहा था और एक्टिंग कर रहा था कि उसके अंदर बहुत आग थी, उसको जाना नहीं चाहिए था, और फिर जब वो आने का टाइम आ गया तो फिर उसकी वाइफ हाथ उठाती है तो उससे उसको ही प्रॉब्लम है। हालांकि ये सारी चीज़ें बकवास है, अगर एक भी लोग हाथ नहीं उठाता ना वहाँ पे, मुनावर भी हाथ नहीं उठाता, तो भी बिग बॉस उसको कन्फेशन रूम में बुला चुके थे, उसको लेके आना ही था। उसको नहीं लाने का कोई सवाल ही नहीं था, बिग बॉस तो उसको लेके आते ही। लेकिन अननेसेसरी बस घर में डाल के, घर वालों पे डाल के कि ये बिग बॉस का फैसला नहीं, घर वालों का फैसला था, इसलिए मेकर्स ने इस तरह से प्लान किया कि घर वालों से हैंड रेस करवाया। और इन सब पे विकी जैन का सबसे ज़्यादा दुख इसलिए था क्योंकि विकी जैन को पता है कि विकी जैन का अब, अगर अभिषेक शो में है तो विकी जैन का टॉप 5 में आने का चांस बहुत कम है। क्योंकि देखो आप, टॉप 4 तो अब हमारे पास कंफर्म है। मुनावर फारूकी अनडिस्प्यूटेड, उसका तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, उसके तो आसपास कोई है ही नहीं, उसके तो कोई कंपटीशन ही नहीं। नंबर 2 पे अब अभिषेक आ गया है, उसकी जो पॉपुलैरिटी, जो इतना सिंपैथी जो उसको मिली है इस पूरे पोकिंग वाले इंसिडेंट से, तो अब नंबर 2 पे अभिषेक आ गया। 3 पे अंकिता लोखंडे, 4 पे मनारा चोपड़ा। ये 4 तो अब आपको एकदम कंफर्म हो गए हैं। 5वें स्पॉट के लिए ईशा मालवीय है, विकी जैन है और आपका चिंटू है। अब चिंटू, ईशा मालवीय, विकी जैन को मेकर्स टॉप 5 में इसलिए अब नहीं भेजेंगे क्योंकि अगर विकी जैन गई तो विकी जैन और अंकिता लोखंडे का वोट डिवाइड होगा, उसका कोई मतलब नहीं है, तो विकी जैन को मेकर्स बाहर निकालेंगे। ईशा मालवीय, चिंटू में से ऑब्वियसली ईशा को ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो अब ईशा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं टॉप 5 में पहुंचने के लिए। चिंटू और विकी जैन, ये 6 नंबर 7 नंबर पर इन दोनों में से कोई रहेगा। बाकी आयशा, अरुण जो हैं, इनका अब गेम खत्म होने वाला है, ये घर से बाहर आएंगे 2 लोग और।
घर में अभी 9 लोग हैं, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 7 आदमी आपको ये बचेंगे टॉप 5 में, और उसके अलावा 2 जो विकी और चिंटू में से कोई एक 6-7 नंबर पे रहेगा। तो ये गेम अब ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है, यहाँ से ऐसे जाने वाला है टॉप 5 तक। अब मेकर्स उसमें कुछ नया ही ड्रामेटिक कर दें, कुछ एकदम से ही उल्टा पुल्टा कर दें तो अलग बात है, पर वो जो तो जब जैसा होगा तब हम देखेंगे। तो आज के एपिसोड में मोर और लेस इतना ही था। एक मनाड़ा चोपड़ा का अलग ही ऑब्सेशन है। मनाड़ा चोपड़ा का एक्चुअली उसका नेचर बस ये है, उसको बस ये चाहिए कि मुनावर फारूकी का इस घर में कोई भी दोस्त ना रहे, चाहे वो रिंकू जी हों, चाहे जिग्ना जी हों, चाहे अंकिता दोस्त बन जाए, चाहे आयशा आ जाए, चाहे अभिषेक से क्लोज हो जाए। मुनारा को सबके दोस्ती से प्रॉब्लम है, सबको मुनावर के अगेंस्ट भड़काएगी या मुनावर को सबके अगेंस्ट भड़काएगी। उसको चाहिए कि मुनावर फारूकी का अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ उसको मिले। और अब इस बात से मुनावर भी तंग आ गया, उसने तो मुंह खोल के बोल दिया है कि गेट ओवर मी मनारा, गेट ओवर मी मनारा। लेकिन वो उसको गेट ओवर होने को तैयार ही नहीं है, एकदम से वो लड़की ऑब्सेस्ड हो गई है मुनावर फारूकी के लिए। तो ये मनारा का गेम था। बाकी और आज के एपिसोड में कुछ नहीं था। कल और काफ़ी आपको झगड़े देखने को मिलेंगे। कल आपको चिंटू और इसका झगड़ा देखने को मिलेगा, मुनावर का, जिसमें कि मुनावर और चिंटू के झगड़े के बीच में अभिषेक भी कूदेगा। अभिषेक की भी आर्गूमेंट मुनावर से होगी वहाँ पे थोड़ी बहुत। और उसके अलावा फिर आपको अंकिता और विकी वाला आपने प्रोमो देख ही लिया, जब अंकिता जो है मुनावर फारूकी को विकी से ऊपर रखती है और विकी को बोलती है कि वो फालतू के मुद्दे उठाता है। उसके अलावा एक और टास्क होता है जिसमें कि मुनावर फारूकी जो है वो इसको कॉल आउट करता है मनाड़ा चोपड़ा को। और बाकी फैमिली वीक के जो प्रोमोज हैं वो आपने देख लिए, तो अब हम आपको बता देते हैं फैमिली वीक का डिटेल्स एक बार फिर। सारे फैमिली मेंबर्स को कहा गया है 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में मुंबई में रहने के लिए। इसी के बीच में एक एक करके या दो दो करके फैमिली मेंबर्स घर के अंदर जाएंगे। ये भी हो सकता है कि सारे फैमिली मेंबर्स को एक साथ भेज दिया जाए, क्योंकि 3 कमरे हैं, 18 बेड हैं, घर में अभी 9 मेंबर्स हैं, तो 9 दूना 18, तो काफ़ी स्पेस है, आराम से सबको एक साथ भी भेजा जा सकता है। तो 7 से 11 के बीच में आपको फैमिली वीक देखने को मिलेगा। ये जो फैमिली वीक होगा उस फैमिली मेंबर्स के थ्रू आपको एक इविक्शन भी देखने को मिल सकता है, नॉमिनेशन भी देखने को मिल सकता है, या एक टिकट टू फिनाले टास्क कराया जाए, उसके अंदर आपको ये फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अब ये सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं सबको ही ज़्यादातर मुनावर के अगेंस्ट होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बाहर से जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि फैमिली मेंबर्स में से किसके लिए कौन कौन जा रहा है। आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा प्रोमो देख के कि किसके लिए कौन कौन जा रहा होगा। अभिषेक कुमार की माँ जा रही है, विकी जैन की माँ जा रही है, अंकिता लोखंडे की माँ जा रही है, मनाड़ा चोपड़ा जो है मनाड़ा चोपड़ा की सिस्टर जा रही है। उसके अलावा आपको कौन बचता है, ईशा मालवीय, ईशा मालवीय के फादर जा रहे हैं, चिंटू हैं, चिंटू के फादर जा रहे हैं, मुनावर फारूकी है, मुनावर फारूकी की तरफ से सदाकत भाई जा रहे हैं। ये 99% कन्फर्म है। अब 1% अगर लास्ट में कुछ डिसाइड होता है, चेंज होता है तो अलग बात है, लेकिन 99% सदाकत भाई जा रहे हैं मुनावर फारूकी की तरफ से। और एक आयशा खान है, उसका या तो माँ या फादर में से कोई भी आएगा, देखते हैं कौन आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का, आप लोगों का ये है क्वेश्चन कि अगर आयशा के पेरेंट्स आएंगे तो वो मुनावर को कुछ बोल सकते हैं, और मनाड़ा जो है उसकी सिस्टर आके मुनावर को कुछ बोल सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मुनावर के साइड से भी सदाकत या कोई जा रहा है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। सारी सच्चाई अगर सामने से जो भी आएगा तो मुनावर को भी सारी सच्चाई पता चल जाएगी, तो इसका आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कल के दिन जो है घर के अंदर नॉमिनेशंस हो जाएंगी। कल शाम को हम आपको नॉमिनेशन का भी डिटेल दे देंगे। अब ये नॉमिनेशंस कैसे होता है, नहीं होता है, या मेकर्स को नॉमिनेशंस को टाल के फैमिली मेम्बर्स पे छोड़ते हैं, ये देखने वाली बात है। 90% ये चांसेस है कि कल नॉमिनेशंस हाउसमेट्स के बीच में होगा, और जो फैमिली मेम्बर्स आएंगे वो उन नॉमिनेटेड में से या तो इविक्ट करेंगे या फिर टिकट टू फिनाले टास्क होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी तक फैमिली वीक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, और कुछ भी जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा हम सबसे पहले अपने ट्विटर पर शेयर करते हैं। आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए। हमारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो बस इसके साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल फिर, कल के वीकेंड के वार के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू।